नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अल्फा सिटी के अंदर जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं एसोसिएशन है, अल्फा सिटी के जो तमाम लोग रहने वाले हैं, वहाँ के बिल्डर से परेशान है। इन्होंने पहले भी बहुत बार इसी तरह के प्रदर्शन लोग जो हैं किए और आज करते हुए अल्फा सिटी की मैनेजमेंट के खिलाफ लेकर से विंडो की तरफ लगातार जाते हुए आपको महीनों से जो है अल्फा सिटी के लोग हैं आपको चल रहा है नजर आ जाएंगे और लंबे समय से अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर लेकर पहुंचे शिकायत के तौर पर एक साथ तमाम लोग आपको नजर आ जाएंगे। शिकायतें जो है वो सीएम तस्वीरों में देख पा रहे तमाम अल्फा सिटी के लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं। गेट बंद कर दिया गया है, गेट बंद कर दिया गया है उनके आगमन से पहले, क्योंकि तमाम सीएम विंडो पर शिकायतें देने के लिए अल्फा सिटी के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और गेट बंद कर दिया गया है। पुलिस की जो टीमें हैं वो जरूर तैनात कर दी गई हैं और बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी तमाम अल्फा सिटी के लोग आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। मैं तो ये बाकी बात फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं पुलिस की टीमें जरूर तैनात कर दी गई हैं, क्योंकि तमाम अल्फा सिटी के जो वासी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अपनी बात सीए विंडो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। क्या सड़क मांगना पाप है? पाप है, पाप है। क्या सड़क मांगना पाप है? पाप है, पाप है। जी क्या कहना चाहेंगे सर, शिकायतें लेकर पहुंचे हैं? देखो जी, हम लोग काफ़ी 8-10 सालों से आपको पता है कि हमारी सड़कों का बहुत बुरा हाल है, हमारी कॉलोनी का बुरा हाल है, लेकिन जो बिल्डर है वो अब सरकार पर भारी पड़ रहा है। सरकार के हमें लग रहा हाथ खड़े हो चुके हैं। हमने 2 बार विधानसभा में भी अपना मुद्दा उठवा लिया, हमारे माननीय विधायक साहब ने उठाया, कोई समाधान नहीं है। 2 बार हम लोग सीएम साहब को मिले, कोई समाधान नहीं है। स्पीकर साहब को हम लोग मिल चुके हैं, कोई समाधान नहीं है। तो अब हमारा जो रोष है वो इतना बढ़ चुका है कि आज हम लोग 251 का सगन सरकार को सीएम विंडो का डालेंगे। आज पूरे अल्फावासी 251 सीएम विंडो जो है, 251 सीएम विंडो जो है, आज हम वो सीएम विंडोज लेके आए हैं। 251 सीएम विंडो है जिसके अंदर हम सरकार को मजबूर करेंगे, या तो हमारा समाधान कराएगी सरकार या फिर सरकार कहेगी कि मेरे बस में अब कुछ नहीं है। हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं कि मौजूदा सरकार के बस में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अगर सीएम साहब हमें लिख के दे दें कि मेरे बस में अब कुछ नहीं है, हम पीएम साहब के पास चले जाएंगे। जब हम स्पीकर साहब के पास जाए, विधानसभा में 2 बार मुद्दा उठा लिया, अब हमारे पास इसके बाद कोई वो नहीं है। आज मीडिया के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं सरकार को कि आज अगर सरकार ने हमारी इन सीएम विंडो को देखते हुए हमें समाधान नहीं दिया तो 26 तारीख को हम लोग 26 जनवरी को काला गणतंत्र मिलाएंगे और काला गणतंत्र मनाते हुए करनाल के अंदर जहां पर भी सरकार अपना गणतंत्र दिवस मनाएगी वहां पर हम लोग काले झंडे लेकर पहुंचेंगे और पूरा अल्फा उस दिन वहां पे रोष में बैठेगा। मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? सर, मुख्य मांग हमारी है कि हमारी जो सड़क है वो बिल्कुल टूट चुकी है और सड़कों का बुरा हाल है। बिना बात के कैंप चार्जेस ले रही है हमारा बिल्डर, जो सबसे बुरी हालत है। सड़कों आप लोग जाके देख चुके हो, सड़कों की जो हालात है, हम लोग उसके लिए मिलने के लिए आए हैं। क्या शुभ नाम है? कमाल है जी, 6 मीटर से 24/7 हो रखी है, आप कहते हो जी 1:30 बजे। इधर आप देखो जी, मैं जल्दी साहब को दिखाना चाहूंगा, 11 बज चुके हैं, इसको जानबूझ के उठाया गया है। 9 बजे लड़का आता है यहाँ पे, आज इसको जानबूझ के उठा लिया है। सरकार को पता है कि ये लोग सीएम विंडो लेके आ रहे हैं, पुलिस को, प्रशासन को, सबको पता था। अल्फा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्फा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार जाग जाए, जाग जाए, जाग जाए, जाग जाए। सरकार ने बंद करें, जानबूझकर सीएम विंडो बंद कर दी है। मीडिया साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाए सीएम विंडो का जो ऑपरेटर है उसको नहीं बिठाया गया, जबकि हम अगर रूटीन में यहाँ पे आते हैं काम करवाने के लिए तो ये लड़का रोज यहाँ बैठा हुआ दिखता है। आज जानबूझ के सरकार ने नहीं बिठाया।
क्योंकि अगर सरकार बिठाएगी तो हमारी ये सीएम विंडोज लग जाएंगे। हम मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे, मीडिया के माध्यम से डी साहब से, कि अगले 2 मिनट के अंदर अगर यहाँ पे ये साथी नहीं आता है, अपनी सीट को नहीं संभालता है, तो हम अगली कार्रवाई जो होगी उस हिसाब से करेंगे। बस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्फा बिल्डर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्फा बिल्डर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्फा बिल्डर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप क्या कोई गलत काम लेके आए हैं कि यहाँ पे कोई है नहीं? बिल्कुल गलत है जी। देखो, सरकार से सुख सुविधा मांगना सबसे बड़ा गलत काम है, ठीक है जी। सरकार को वोट दे दो, सरकार को जिता दो, मौज हो जाएगी इनकी। टैक्स भरते रहो, मौज हो जाएगी इनकी। हम आज मीडिया के माध्यम से यहाँ बताना चाहते हैं, हमने रजिस्ट्रियाँ कराई, हमने पैसे दिए, हम प्रॉपर्टी टैक्स हर महीने दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सुविधा नहीं दे रही। अल्फा का जो बिल्डर है उसकी बहुत बड़ी मिलीभगत है, सरकार के लोगों के साथ मिलीभगत है, जिस वजह से सरकार शायद उसके ऊपर दबाव नहीं बना पा रही है। मैं आज मीडिया के माध्यम से हम सभी अल्फावासी एक मिनट मीडिया के माध्यम से आज बताना चाहते हैं कि ये हमारी सीएम विंडोज हैं। अगर हमारी आज 251 जो सीएम विंडो लगेंगी, उसके ऊपर अगर सरकार ने 25 जनवरी तक, साथियों मेरी बात पे भी ध्यान दें, अगर 25 जनवरी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया हमारे हक में, 26 जनवरी को अल्फा निवासी काला गणतंत्र मनाएंगे, अल्फा भाईचारा। और 26 तारीख को मैं दोबारा बताना चाहूंगा, सरकार जहां पर भी करनाल के अंदर गणतंत्र दिवस मनाएगी, अल्फावासी वहां चाहे काले झंडे लेकर जाए, चाहे अपना रोज प्रदर्शन करे, जो भी होगा, और उसकी जिम्मेवार खुद सरकार रहेगी, डीसी साहब रहेंगे, एसपी साहब रहेंगे, एसडीएम साहब रहेंगे। हम स्पीकर साहब को मिले थे, स्पीकर साहब को हम लोग 1 दिसंबर 2025 को मिले और उन्होंने डी साहब को ही ड्यूटी लगा दी कि डी साहब इसके ऊपर थोड़ा सी कार्रवाई करें। लेकिन डीसी साहब के पास वो हमारी 2 चिट्ठियां पिछले 2 महीने से ऐसी इधर उधर आंड रही हैं, उनका कोई भी उसके ऊपर समाधान नहीं है। डीसी साहब ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी। आप अभी यहाँ की सीएम विंडो लगाने के बाद हम डीसी साहब से भी मिलेंगे और डी साहब से हम आज 4 आदमी नहीं मिलेंगे। वो हर बार हमें एक ही बात बोलते हैं, 4 आदमी आए और आके अपना बयान वो हमसे लिखवा जाएं। जितने लोग आज यहाँ पे हैं सभी के बीच में डी साहब आएंगे। डी साहब हमें बताएंगे कि जो स्पीकर साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, जो चिट्ठी स्पीकर साहब से मार्ग होकर उनको आई थी, डीसी साहब ने उसका क्या किया। क्यों साथियों? बिल्कुल सही बात है। जब तक डी साहब हमें नहीं बताएंगे, हम इसी पे यहीं बैठे हुए हैं। मैं अभी डी साहब के ऊपर जाके डी साहब के वहाँ नोट भी करा के आ रहा हूँ कि हमारे जो साथी हैं वो नीचे बैठे हुए हैं दिशा में। जब तक आप आके हमें संबोधित नहीं करोगे, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं।